दोस्तों नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि मेरे चैनल को आप लोगों का भरपूर प्यार और स्नेह प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। आज विश्व मातृ दिवस है, यानी इंटरनेशनल मदर्स डे। किसी स्पेसिफिक डे सेलिब्रेशन को लेकर आमतौर से लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि किसी एक दिन को विषय विशेष पर मना लेने भर से काम नहीं चलने वाला, ये महज औपचारिकता होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम किसी विषय विशेष को लेकर, संदर्भ विशेष को लेकर उदासीन हो गए होते हैं, तो ऐसा दिवस मनाने पर उस उदासीनता को दूर किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि उस विषय विशेष, संदर्भ विशेष के बारे में जो हमारे कर्तव्य और दायित्व हैं, हम फिर से पुनर्जीवित करें, उनको फिर से सक्रिय हों। तो गरज ये कि ऐसे दिवसों की महत्ता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आज विश्व मातृ दिवस है। तो जहाँ तक किसी बच्चे की दुनिया का प्रश्न है, माँ के बिना उसकी दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि बाप अपनी संतान, अपने पिता, अपने बेटे या बेटी को कंधे पर घुमाता है तो वो उसकी बुलंदी की कल्पना करता है, तो दूसरी तरफ माँ अपनी संतान को अपने आंचल में छुपाकर उसे गमों की धूप से बचाती है। दोनों का ही मनुष्य के जीवन में, बालक के जीवन में बराबर का महत्व है। माँ का स्थान वास्तव में पिता से भी कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। तो माँ को लेकर जो श्रद्धा सुमन है इस अवसर पर, वो मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ रख रहा हूँ। एक तो माँ की चरणों में मैंने एक मुक्तक कहा है, और उसके बाद में माँ को लेकर कुछ गजल के कुछ शेर हुए हैं, तो मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सामयिक चीजें हैं जो हमें चिंतन को प्रेरित करेंगी और माँ के प्रति हमारी श्रद्धा को भी दर्शाएंगी। माँ को लेकर मेरा एक मुक्तक है, देखिएगा, प्रस्तुत कर रहा हूँ कि डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है। डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है। सफर आसान होता है अगर माँ साथ होती है। सफर आसान होता है अगर माँ साथ होती है। कभी मेरा जगत में बाल बांका हो नहीं सकता। कभी मेरा जगत में बाल बांका हो नहीं सकता। सदा ये भान होता है अगर माँ साथ होती है। सदा ये भान होता है अगर माँ साथ होती है। डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है। तो ये तो माँ के चरणों में एक श्रद्धा स्वरूप मुक्तक प्रस्तुत किया मैंने। अब कुछ अशार गजल के हुए हैं माँ को लेकर, देखिएगा। मतलब उस गजल का कुछ इस तरह है कि दूर सारे अलम और सदमात हैं, दूर सारे अलम और सदमात हैं,
माँ है तो खुशनुमा घर के हालात हैं, माँ है तो खुशनुमा घर के हालात हैं, दूर सारे अलम और सदमात हैं, माँ है तो खुशनुमा घर के हालात हैं। और शेर देखें इसमें कि दिल को सब ठेस उसके लगाते रहे, दिल को सब ठेस उसके लगाते रहे, ये न सोचा कि माँ के भी जज्बात हैं, ये न सोचा कि माँ के भी जज्बात हैं, दिल को सब ठेस उसके लगाते रहे, ये न सोचा कि माँ के भी जज्बात हैं, और दुख ही दुख वो उठाती है सबके लिए, दुख ही दुख वो उठाती है सबके लिए, माँ के हिस्से में कब सुख के लम्हात हैं, माँ के हिस्से में कब सुख के लम्हात हैं, दुख ही दुख वो उठाती है सबके लिए, माँ के हिस्से में कब सुख के लम्हात हैं। और ये शेर भी देखें खास तौर से कि छोड़ भी या तू अब लाल परदेस को, छोड़ भी या तू अब लाल परदेस को, मुंतजिर माँ की आंखें ये दिन रात हैं, मुंतजिर माँ की आंखें ये दिन रात हैं। और मक्ता भी इसका देखें कि मैं जो महफूज हूँ हर बला से विवेक, मैं जो महफूज हूँ हर बला से विवेक, ये तो माँ की दुआओं के असरात हैं, ये तो माँ की दुआओं के असरात हैं, दूर सारे अलम और सदमात हैं, माँ है तो खुशनुमा घर के हालात हैं, माँ है तो खुशनुमा घर के हालात हैं। बेहद शुक्रिया, और उम्मीद करूँगा कि आप चैनल पर आएंगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपकी प्रतिक्रियाओं के मुताबिक ही मैं कंटेंट शायरी और गज़ल को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूं। धन्यवाद।